जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 3 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 3 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 3 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट मैन, oh my God। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, इन एंड आउट लगा रहता है। लेकिन आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है कि मतलब हो सकता है ये आपको छोड़ छोड़ के भागते हों, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता था कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, एंड इस वजह से ये भागते रहे हैं। बट अब इनको पता चल चुका है, क्योंकि ये फादर ऑफ कप्स हैं, मतलब कि लॉयल्टी इनकी आपके लिए है। ये आपसे बहुत लव करते हैं, ये आपके अलावा किसी और को चाह ही नहीं पाए। अगर इनकी शादी हो गई थी, अगर इनकी इंगेजमेंट हो गई थी, या इन्होंने आपसे भागने के लिए बहुत सारे लोगों से अफेयर भी किए थे, तो कहीं पे इनका दिल नहीं लगा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो वाला कौन सा सॉन्ग है, जो तुम ना हो तो, जो जो तुम ना हो तो आई डोंट नो कौन सा सॉन्ग है। न चाहिए, यस, ना चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कहीं, कुछ इस टाइप का सॉन्ग है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं क्लियर हो चुके हैं कि इनको आप ही से लव है, एंड ये कनेक्शन इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे ज़्यादा जो साइन आया है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 8, 1, 11, 11 आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर से 1, 111 दिखाई पड़ रहा है आपको, 9 एंड 15। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, या तो इन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है जब लोगों की ताने इनकी तरफ, लोग इनको बहुत ताने मार रहे थे, इनको हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यस, एंड ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, मतलब इनको फील हो रहा था जैसे इनकी हालत बड़ी नाजुक है, बड़ी पतली हालत है इनकी, एंड ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो खजूर में अटके वाली कंडीशन थी इनकी, कि कब टपक जाए, मतलब कि कब ये सारे लोग मिलके इनका नुकसान कर दें, ऐसी हालत में थे ये। कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में रही है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। ओके, एंड ये इन्होंने जब आपको देखा है, जब आपसे मिले हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। हो सकता है कि ये आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल लेके आए हैं, तब आपकी इनके साथ जान पहचान हुई है, या तो फिर ये आपके साथ अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। बट ये देख रहे हैं कि आपके तो तेवर अलग हैं, डॉटर ऑफ सॉर्ड हैं आप, मतलब आप इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया है। इन्होंने, ये बहुत चालू टाइप के इंसान हो सकते हैं, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कि मैं चाहूँ तो ऐसा कर लूँ। हो सकता है देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग हो सकते हैं, तो इनको अपने लुक्स पे बड़ा प्राउड हो सकता है कि मैं जब चाहूँ जिस लड़की को चाहूँ फंसा सकता हूँ। एंड इन्होंने आप पे भी ट्राई किया होगा, लेकिन आप भी कोई कम थोड़े ना है, आप हैं डॉटर ऑफ सॉर्ड, मतलब कि अपने हाथ में सॉर्ड लेके चलते हैं। एंड अगर कोई जगह सी भी शिटी काम करता है आपके साथ, तो आप उसको फटाक से कट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डेंजरस टाइप की है, मतलब कि आप इतनी आसानी से किसी के जाल में फंसने वालों में से नहीं है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, मतलब इनको फील हो रहा है कि यू आर द राइट पर्सन। इन्होंने बहुत डोरे डालने की कोशिश की होगी आपके ऊपर, मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो मजिशियन है, एक तो मजिशियन का कार्ड, ऊपर से लेपर्ड यहाँ पे दे दिया। लेपर्ड बहुत चालाक टाइप का एनिमल होता है, एंड यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं,
मतलब ये वर्क नहीं किया तो इससे चलो ट्राई करते हैं, मतलब कि पहले इन्होंने आपको गुस्सा दिखाया होगा कि जगह जगह सी बात पे रूठ जाना, ये सब करना, तो देखा होगा कि आप इनको मनाते हैं कि नहीं। आपने कहा होगा जाओ नहीं मनाएंगे। फिर इन्होंने आपको पैसा दिखाया कि मेरे पास पैसा बहुत है, आई एम वेरी रिच, मेरी लग्जरियस लाइफ है, ये वो, मैं खुले हाथ से खर्च करता हूँ, तभी भी आपने कहा होगा नो। उसके बाद इन्होंने आपको प्योर लव दिखाया, तो अब इनके पास सिर्फ लव बचा है। अट्रैक्शन भी दिखाया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम बन के आते होंगे, खूब अच्छे से तैयार होकर के, जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएं, तभी भी आप अट्रैक्ट नहीं हुए। फिर इनको फाइनली इनके पास ये कब बचा है जिसको लेकर के ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यू आर द राइट पर्सन। ऐसा इंसान जो इनसे किसी भी एंगल से इम्प्रेस नहीं हो रहा है, उससे यही इम्प्रेस हो गए हैं। ओके, मतलब ये शिकार करने चले थे आपका, एंड ये खुद शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आप अड़े हुए हैं। आपके जो मतलब आपके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड ऐसे लोग इनसे बहुत कम ही टकराते हैं। तो जब आप टकराए हैं तो इनको आपके साथ ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर मजिशियन इसलिए बने क्योंकि इनके साथ मैंने बताया था ना, जो स्टार्टिंग में स्टोरी आपको बताई थी, कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें या तो ये किसी के साथ कनेक्ट हुए थे, उसने इनको चीट कर दिया था, एंड सब लोगों ने इन्हीं के ऊपर जो है ब्लेम डाल दिया कि तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों इतने सिधापे से काम लिया, तुमने क्यों इतना ट्रू लव किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी। तो अब ये बन गए मजिशियन। इन्होंने कहा चलो ठीक है, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है तो इस तरीके से चलेगी। लेकिन फिर कुल मिला के इनको मिल गए आप, एंड इनको आपसे हो गया ट्रू लव। अब आपकी कंडीशन यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब यहाँ पे 8 सॉर्ड हैं, यहाँ पे 9 सॉर्ड हैं। इनसे ज़्यादा आपने झेला है, इनसे ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है। आपकी लाइफ तो ऐसी है, मतलब मैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ। इसकी हालत देखिए ज़रा क्या है। तो आपकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। उसके बाद भी फादर ऑफ सॉर्ड, यस, आपको हालातों ने बना दिया बहुत ज़्यादा कठोर। आप हो गए इतने कठोर कि आपने अपनी लाइफ से लव को ही साफ कर दिया। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए किसी का लव, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि आपकी पर्सनालिटी पहले भी कुछ इसी टाइप की थी, मतलब कि आप वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मानते थे, मतलब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट डिटरमाइंड तो शुरुआत से रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेबी आउल है। ओके, एंड ये है फादर ऑफ सॉर्ड, मतलब कि ये अब मैच्योर हो चुका है। तो ये आपको काफ़ी पहले से जानते हैं, इसीलिए इनको इतना टाइम मिल गया है। काफ़ी लंबे टाइम से आपको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सारी चीज़ें फेल हो गई तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही वो सही पार्टनर हैं, सच्चे लव हैं, जिसकी तलाश इन्हें शुरुआत में थी। ओके, एंड यहाँ पे मुझे सेम सिचुएशन आपकी भी दिखाई पड़ रही है कि आपके साथ भी सिमिलर सिचुएशन चल रही है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है लवर का, बट यहाँ पे वही दिखाई पड़ रहा है कि आपके साथ जब दिक्कतें आई तो आप बन गए फादर ऑफ सॉर्ड, मतलब और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट। आपने अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को बिल्कुल ही कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया जो या तो आपकी शादी हो गई थी किसी के साथ, एंड आफ्टर मैरिज आपको बहुत तगड़ा वाला चीट मिला है, जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई, एंड अब आप बहुत ज़्यादा कड़क हो चुके हैं। सन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जब आपके सामने आते हैं तो ये उसी एनर्जी में आते हैं जब आप लोग फर्स्ट टाइम मतलब पहले मिले थे, क्योंकि यहाँ पे डॉटर है, यहाँ पे सन है। आप लोगों को अपना पहला वाला टाइम याद आ जाता है, एंड तभी ये आपको अपने ट्रू लव ऑफर करना चाहते हैं। यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इनका लव पहले आपके लिए था। लव तो देखिए, अट्रैक्शन तो शुरुआत से था। अब ये बात अलग है, देखिए जब किसी को लव होता है तभी तो वो 10 चीज़ें ट्राई करता है, वरना कोई क्यों करने लगा। ओके, तो ये जो है आपको पहले जैसा लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी से इनको आपका एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन मतलब आप इनकी ज़िद बन चुके हैं, आप इनकी चाहत बन चुके हैं, आप इनका जुनून बन चुके हैं, एंड अब इनको आप चाहिए चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी से रीडिंग जो है रेजोनेट कर जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस लेपर्ड के पास सिर्फ कब बचा है,
इनको लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों से कभी इम्प्रेस नहीं हो सकते, आपको पैसा दिखा के ख़रीदा नहीं जा सकता। आप वो इंसान हैं जो प्यार से ही संभल सकते हैं, मतलब आप सिर्फ प्यार से बात मानने वालों में से हैं, बाकी कोई भी तरीका आप पे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए ये कप लेके आए हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा बड़ा, मतलब ये आपको मतलब अनकंडीशनल लव अपना देना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी पर्सनालिटी तो हो ही गई है चेंज। ओके, हो सकता है कि आपने इनको फिर से रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन अब ये आपको अपनी ज़िद मान चुके हैं। यस, आप लोग वो वाला सॉन्ग, पता नहीं क्यों मुझे इतने सॉन्ग आपके लिए याद आ रहे हैं। आप लोग ज़िद मूवी का ही सॉन्ग था, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, जैसे उस लड़की का होता है। हालांकि वो बहुत ही नेगेटिव एडिक्शन होता है उसका, लेकिन लगभग मुझे कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, तो इनका लव ऐसा हो गया है कि आपको पाना इनकी ज़िद बन चुकी है, जुनून बन चुका है। तो अब इनको अट्रैक्शन भी है, सारी चीज़ें हैं, इनको आपसे बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं। एंड ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये नहीं छोड़ सकते आपको। ओके, फादर ऑफ कप्स आ चुका है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी, इनका लव सब कुछ आपके लिए है। इनफैक्ट यहाँ पे मेन देखिए, यहाँ पे मुझे 11-11 अभी दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे आप लोग इस रीडिंग को 11-11 से क्लेम कर सकते हैं। एंड ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, लॉयल्टी इनकी सिर्फ आपके लिए है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनको पता है कि आप इनको चालबाज समझते हैं, आप इनको गलत नज़र से देखते हैं, आप इनको फ्लर्टेशियस समझते हैं, जिस वजह से आप एग्री नहीं कर रहे हैं। जबकि इनका लव आपके लिए कितना है, ये अपनी मतलब ये प्यार की भीख नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो क्लियर है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।